हेलो फ्रेंड्स, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, क्या देखा था हमने भाई? लिमिट के क्वेश्चन देखे थे। क्या करवाया था? 12.1 के मैंने करवाए थे 23 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें से मैंने बोला था एक आपको करना है। वो क्वेश्चन कौन सा था? 22 है ना। कौन सा क्वेश्चन था? 22। तो वो आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर अपन मूव करेंगे। 23 करवा दिया था, उसके बाद 24, 25, 26 एंड 32 तक अपने को करना है आज। उसके बाद ये 12.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले तो लिमिट कहाँ जा रही है भाई? लिमिट जा रही है π/2। देखो यहाँ पे है π/2। 10 to x भाई, 10 to x भाई रामबाण इलाज। इसका क्या रामबाण इलाज है भाई? कि x π/2, ये इससे खचक खचक, ये कहाँ हुआ? 10 पाई। 10 पाई क्या होता है भाई? 10 पाई क्या होता है? 0। 10 पाई क्या होता है? 0। तो भाई 0 आ गया। ये तो ऊपर का टर्म 0 ऊपर का टर्म आया। नीचे का टर्म क्या आया भाई? π/2 माइनस π/2। जब x की जगह पर हम π/2 रखेंगे y की और माइनस π/2 करेंगे तो ये किधर जाएगा? ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म। अब चमका दिमाग में। क्या चमका? कि भाई ये तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा इसमें, पर अपने को एल हॉस्पिटल से नहीं करना है, क्योंकि एल हॉस्पिटल में आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं। जब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम कैसे एल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं। तो देखिए आप ये फॉर्मूला से देखिए। फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला भाई अपने को मालूम है एक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर x 0 जाता है तो 10x डिवाइड बाई x क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्या करा था मैंने? पिछली क्लास में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपने याद क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x डिवाइड बाई x 1 पे जाता है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? अब देखेंगे इसको कैसे हम 10x बाई x में कन्वर्ट कर ले तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने की अनुमति मिल जाए, परमिशन मिल जाए। तो क्या करेंगे अपन करेंगे भाई, चलो मैंने बोला x माइनस π/2 को y ले लें। y इक्वल टू मैंने क्या लिया? x माइनस π/2। क्या लिया? x माइनस π/2। चलो ठीक है, मैंने लिया y को x माइनस π/2 है ना, x माइनस π/2। तो भाई यहाँ से अगर x π/2 पे जाता है तो y कहाँ पे जाएगा? देखो x π/2 पे जाता है तो y कहाँ पे जाएगा? π/2 रखो तो y जा रहेगा 0 पे। तो भाई ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट y टेंड्स टू 0 जाता है। चलो ये कंडीशन फुलफिल हो गई अपने इस क्वेश्चन में। जब x π/2 जाता है तो y में कन्वर्ट करेंगे तो y कहाँ पे जाएगा? π/2 रखो यहाँ पे, तो π/2 रखेंगे तो y कहाँ पे जाएगा? y जाएगा 0 पे। y जाएगा 0 पे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए x माइनस π/2, तो x क्या होगा भाई? जब y बराबर x माइनस π/2 है तो x क्या होगा? x होगा y प्लस π/2। क्या होगा? y प्लस π/2 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे y प्लस π/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे रखिए वैल्यू, तो यहाँ पे है 2x की वैल्यू, x 10 यहाँ पे, और 2, ये देखो 2 और इसके अंदर x है तो x की वैल्यू क्या है? y प्लस 2, y प्लस π/2 है ना, y प्लस π/2। चलो ये भी रख दिया, ब्रैकेट बंद, है ना। अब क्या करेंगे? x माइनस π/2। अब x की जगह पे क्या है? x की जगह है y प्लस π/2। y प्लस π/2 है x की जगह पे। चलो ये भी ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 को, है ना, और इससे ये कैंसिल करेंगे। ये गया खचक, ये गया खचक, ये इससे गया, है ना। π/2 से माइनस π/2 कैंसिल, है ना। अब देखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे? 2 को इसके अंदर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, और फॉर्मूला लगाएंगे 10 पाई प्लस थीटा। तो 10 पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 और कोट पॉजिटिव देते हैं। पाई प्लस थीटा मीन्स पाई दिस वन एंड इसमें कुछ जोड़ेंगे तो पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, है ना।
तो देखिए इसमें y टेंड्स टू 0 10 2y प्लस पाई, है ना, क्योंकि 2 इसमें गया मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2y प्लस उसमें गया तो कितना बचा 2y प्लस थीटा। अब ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कौन सा कैंसिल, अब यह बचा y, है ना। अब क्या अब फॉर्म बन रहा है क्या इसका, देखो पहले तो देखो यहाँ पे अपन करेंगे 10 2y पाई प्लस थीटा, तो इसको अपन पाई प्लस 2y लिखे या 2y प्लस पाई लिखे, एक ही है तो पाई प्लस 2y लिख लेते हैं ना, पाई प्लस 2y। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई 10 पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, तो क्या होगा लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2y। अब देखो 2y और नीचे y है, बट अपने को क्या चाहिए 10x डिवाइड बाई x, मतलब 10 2y डिवाइड बाई 2y। तो अपन क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्या होगा ये, अब देखो ये जो टर्म है ये वाला 2y 10 2y बटे 10 2y बटे 2y, ये कहाँ जाएगा 10x बटे x, एस x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू 0 कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा, तो ये गया 1 पे और डिवाइड में 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर क्या है 2 होगा। तो आपने देखा कैसे मैंने इसको किया, कैसे फॉर्मूला लगाया, कैसे दो फॉर्मूले यूज हुए कि 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, एंड ये मेन फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 10x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1, है ना। तो आप ऐसे कीजिए इसको, है ना। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन देखिए 24th क्वेश्चन, 23 मैंने करवा दिया था, आप देखिए 24th क्वेश्चन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन 24th सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितना सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करना है भाई, लिमिट निकालना है किस पे 1 पे लिमिट निकालना है। तो 1 पे लिमिट क्या आएगी, देखिए 1 पे लिमिट वहाँ से आ रही है x टेंड्स टू 1 पे, तो 1 पे लिमिट क्या करना है अपने को क्या करना है लिमिट निकालना है। लिमिट में क्या करते हैं अपन LHL निकालते हैं एंड RHL को इक्वल करते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अपन क्या करेंगे इसमें 1 माइनस निकालेंगे और 1 प्लस निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्राफिकली देखें तो 1 को इधर से अप्रोच कराना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराना, और 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कराएं, और दोनों लिमिट एक जैसी आए तो क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट बराबर होगी, है ना। लिमिट दोनों बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट एल है, समथिंग एल कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, है ना। तो 1 प्लस fx ये क्या है 1 माइनस का मतलब 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराना, और 1 प्लस का मतलब है 1 को राइट साइड से अप्रोच कराना, है ना। तो ग्राफिकली आपने देखा है ना, ज्योमेट्रिकली। अब देखिए इसके आगे तो क्या करना है अपने को लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx से मतलब h टेंड्स टू 0 1 प्लस h रखेंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है नेगेटिव साइड में फंक्शन, अपने को x नेगेटिव है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 x लेस देन 1 है, मतलब x लेस देन 1 है मतलब 1 से छोटा है, तो ऊपर वाला फंक्शन होगा तो 1 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या रखेंगे x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, यहाँ पे लिखिए x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 x यहाँ पे 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ऐसे लिखेंगे, है ना, और ये ब्रैकेट में लिख दो तो अच्छा रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर मतलब h को 0 रखा तो ये गया 0 पे, है ना, 0 पे गया तो टोटल लिमिट क्या आई 0 आई, लो टोटल लिमिट क्या है 0 है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे इसको अपन राइट से अप्रोच करेंगे, तो राइट से अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे अपन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 को राइट से अप्रोच कराना राइट हैंड साइड से, तो ये x ग्रेटर देन 1 मतलब x को ये फंक्शन क्या लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, है ना। अब देखो क्या होगा 1 प्लस h करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 अपन क्या करेंगे x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, तो माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कहाँ पे जाएगा ये जाएगा
-1 है ना, -1, ये 1 0 हो गया तो ये बचा -1, तो ये कहाँ जा रहा है -2 पे। तो क्या है LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL। ये देखो LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप देखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना। तो मैं इसका कंफर्म करके देखता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है ना। सही आंसर है इसका 24th का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 1 है ना। कंफर्म को आंसर है इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 1, कि इसकी लिमिट x बराबर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि LHL जब लेफ्ट हैंड साइड से अपने अप्रोच कराया और राइट हैंड साइड से अप्रोच करा तो दोनों इक्वल नहीं आई, ये दोनों इक्वल नहीं आई है ना, दोनों इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज नॉट इक्वल, देन LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये दोनों इक्वल होगा है ना। तो समझ चुके होंगे कि लिमिट कैसे अपने को बताना है ना। तो देखिए आगे, तो भाई देखिए 25th क्वेश्चन कैसा है। तो क्या करना है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 fx वेयर fx कैसे डिफाइंड है, fx भाई डिफाइंड है मॉड x डिवाइड बाई x जब x 0 ना हो। क्या ध्यान रखना है, x 0 ना हो, मतलब x जब 0 ना हो जब ये लेना है और x 0 हो जब ये लेना है। तो अपने को लिमिट जब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं अपन, LHL इक्वल टू RHL है ना, LHL इक्वल टू RHL। तो LHL इक्वल टू RHL करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x है ना, ऐसे करते हैं अपन। तो अब देखिए इसकी लिमिट क्या है, देखो लिमिट है इसकी नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, देखो ज्योमेट्रिकली देखो 0 है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे 0 माइनस, मतलब 0 को नेगेटिव साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और देखेंगे दोनों की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। तो देखिए आगे कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस में फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला, तो 0 माइनस मतलब नेगेटिव है ना। तो मॉड x जब मॉड x का एक फंक्शन देखो कैसे डिफाइन होता है मॉड x, देखो यहाँ पे मॉड x जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x की तरह खुलता है, जब x क्या होता है लेस देन 0, और x की मॉड x की तरह खुलता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x माइनस x की तरह खुलता है और मॉड x की तरह खुलता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आप 0 के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मैं ये क्या देगा, ये माइनस x देगा डिवाइड बाई x और x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू 0। अब क्या करेंगे अपन इसमें 0 x टेंस टू 0 है ना, तो अपन लेट से यहाँ पे बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 है ना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस h करेंगे यहाँ, और नीचे भी 0 प्लस h करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस h आया और h आया और h टेंस टू 0, अब h से h कैंसल तो क्या आया माइनस का 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई माइनस का 1। अब देखें राइट हैंड लिमिट देखेंगे, RHL देखेंगे, ये LHL थी, अब RHL देखेंगे। तो RHL देखने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 को क्या पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना है, तो फंक्शन क्या लेंगे x लेंगे, तो x ये फंक्शन हो गया डिवाइड बाई x, और लिमिट मैंने लिया h टेंस टू 0 और 0 प्लस h डिवाइड बाई 0 प्लस h है ना। तो क्या हुआ, ये h डिवाइड बाई h हुआ और h डिवाइड बाई h कितना होता है 1 होता है, तो उसका आंसर है -1 और इसका है 1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर क्या है, हेंस LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट limit does not exist at x equal to 0, limit does not exist at x equal to 0। तो क्या हो गया, लिमिट x equal to 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्लियरली LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL पे वैल्यू है -1 और RHL पे वैल्यू है 1 प्लस का 1। तो अपन बोल सकते हैं कि RHL और LHL दोनों बराबर नहीं हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट में देखो मैंने बोला x बराबर 0 पे वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि जब डोमेन में पॉइंट नहीं होगा तो उस पर वैल्यू निकालने का क्या फ़ायदा। डोमेन में भाई लिमिट के कॉन्सेप्ट में डोमेन पे जो पॉइंट रहता है उस पर उसको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब नहीं रखते हैं, डोमेन में नहीं रखते हैं। लिमिट के कॉन्सेप्ट में जो पॉइंट पर अपन वैल्यू निकालते हैं उसको नहीं रखते, उसके आसपास नियर में अपन निकालते हैं, और जो उसकी वैल्यू आती है fx वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, नॉट ए मेन वैल्यू, है ना। ऐसे नहीं कि भाई अपन ने रखा, लेट से मैंने बोला fx इक्वल टू x², देन आपने लिख दिया x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू fx 4 लेता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिट 4 आएगी, ये एक्सपेक्टेड लिमिट है कि अपन 2 के नियर में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो आप देखेंगे कि हम डोमेन में 2 को एक्सक्लूड करते हैं, जो लिमिट होती है fx वो एक्सपेक्टेड लिमिट होती है। क्या होती है? एक्सपेक्टेड लिमिट होती है। अब देखिए इसके आगे फर्दर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उसको मैं ड्रॉप करूंगा, उसको मैं छुड़वाऊंगा, है ना। तो आगे देखिए एक 27 भी सेम इसी तरीके से है ना, 27 भी इसी तरीके से है ना। और 28th में ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये करवाऊंगा मैं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलो ये करवा दूंगा। 28th 29th भी करवा दूंगा। एंड 30 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो 30 को क्वेश्चन को छुड़वाऊंगा मैं, है ना। और 31 को करवाऊंगा, 32 को करवाऊंगा, है ना। तो अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखिए आगे, है ना। तो भाई देखिए 28th क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे 28th क्वेश्चन है भाई। सपोज फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन दिया है a+bx। डिफाइन कैसे है भाई, a+bx जब x 1 से छोटा है, मतलब x को जब 1 को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जाएगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जाएगा तो फंक्शन a+bx के जैसे बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? a+bx से लिया जाएगा। और जब फंक्शन को राइट हैंड साइड 1+ की साइड से 1 पॉजिटिव 1 के आगे से अप्रोच किया जाएगा तो फंक्शन को b-ax के फॉर्म में लिखा जाएगा। फंक्शन क्या होगा? b-ax। और जब x बराबर 1 होगा तो 4 वैल्यू देगा। अब क्या करना है भैया, अपने को निकालनी है a और b की वैल्यू। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f(1), है ना। एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अपने को क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, देखो मैंने निकाला भाई लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकाला भाई, लिमिट मैंने करा भाई 1 को x नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच, तो क्या आया भाई नेगेटिव मतलब ये वाला फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, a+bx। फंक्शन क्या होगा, a+bx। अब क्या करेंगे भाई, मैंने बोला कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1+h रखेंगे, क्योंकि h एक छोटा सा वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है जो कि 1 को अप्रोच करती है। किस साइड से, उसके मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड से। किसके साइड से, उसके लेफ्ट हैंड साइड से। इसलिए अपन 1 - h लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - h। h टेंड्स टू 0। h कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो क्या वैल्यू आएगी भाई, लिमिट की लिमिट आएगी भाई a+b। क्या आएगी भाई, लिमिट a+b। ये हो गई इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 हो गई। अब देखेंगे अपन, चलो इक्वेशन 1 तो हो गई, चलो अपन देखेंगे इक्वेशन 2 से क्या आता है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने को 2 वैल्यू निकालनी है, अपने को a+b इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी, है ना। एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी। तो अपने को 2 इक्वेशन चाहिए। जब 2 अननोन दिए जाए तो अपने को क्या निकालना है, 2 इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालना है,
दो इक्वेशन निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट RHL क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन भाई जब पॉजिटिव साइड से 1 को अप्रोच करेगा तो क्या आएगा, b माइनस ax है ना, b माइनस ax। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस ax, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एच, जब पॉजिटिव साइड से मैंने अप्रोच किया तो 1 प्लस एच, तो ये कहाँ पे जाएगी, b माइनस ए। अब भाई क्वेश्चन में क्या दिया है कि लिमिट 1 और f1 इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx से f1 इक्वल है, तो क्या करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, x माइनस x टेंड्स टू 1 माइनस और x टेंड्स टू 1 प्लस किसके बराबर है, f(1) के बराबर है, तो 4 के बराबर है। तो अपनी जो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन अपनी दोनों से क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन थर्ड, एंड b माइनस ए इक्वल टू 4 भाई, क्योंकि अपने को दी है कि लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f(1), और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान मतलब इसकी वैल्यूज रहती है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और एक लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो दोनों का अपन इक्वल रख देंगे। अब इससे अपन क्या करेंगे, इससे अपन सोल्व करेंगे फॉर ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, किसके निकालने के लिए, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, किससे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से। तो क्या करेंगे अपन करेंगे भाई, चलो मैंने कर दिया इसको माइनस से मल्टीप्लीकेशन, इसको नीचे वाली को कर दिया मैंने माइनस से मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो गई, ये हो गई माइनस का बी और प्लस का 1 और माइनस का 4, क्या हो गए माइनस का बी माइनस प्लस का 1 और माइनस का 4। अब इसको मैं आगे लेता हूँ, ए को और बी को पीछे ले जाता हूँ, तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना, तो इसको सब्सट्रैक्ट करा तो माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो ये प्लस का बी, ये भी प्लस का बी, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ क्या होगा 2b, यहाँ पे क्या आ गया 2b, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या आएगा प्लस का आएगा, है ना। तो प्लस का 4 4 8, है ना, तो b इक्वल टू 8/2, है ना। तो क्या आया b इक्वल टू 4। अब देखो थर्ड इक्वेशन में b इक्वल टू 4 रख देंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। a प्लस बी में थर्ड इक्वेशन में अपन b को 4 रख देंगे, तो b को 4 रखने पर अपन क्या आएगा, a की वैल्यू विच इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे ये सोल्व होगा, है ना। तो a इक्वल टू क्या आ गया अपना भाई, a इक्वल टू आ गया अपना 0, तो a इक्वल टू 0 आ गया, b इक्वल टू 4 आ गया। देखो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4, है ना। तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी -4 आएगा, है ना। तो ये आ गया इसकी वैल्यू, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए 29th क्वेश्चन देखिए, इसके आगे 20, ये आपको होप ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने इसका प्रोसेस किया। और आगे देखिए आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसका एक और, कि कौन सा क्वेश्चन है, वो है 29th क्वेश्चन, है ना। तो करिए आप 29th क्वेश्चन आगे, है ना। हाँ तो देखिए भाई 29th क्वेश्चन देखिए। अब भाई क्वेश्चन बोल रहा लेट a1 a2 a3 डेस a एंड बी फिक्स्ड रियल फंक्शन, रियल नंबर क्या है भैया, दिया क्या है a1 a2 डेस a n क्या है फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स रियल नंबर है। ऐसा नहीं कि भाई वो फिक्स नहीं है, बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर, है ना। डिफाइन क्या है ए फंक्शन, किस तरीके से भाई फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डैश 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 x माइनस a(n), भाई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। अपने को क्या करना, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1, अपने को x टेंड्स टू a1 पे लिमिट निकालनी है किसकी, फंक्शन की, फॉर सम a बराबर नॉट इक्वल टू a1 डैश a2 डैश डैश a(n), कंप्यूट क्या करना अपने को, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) क्या होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे भाई, पहले निकालेंगे लिमिट, सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन लिमिट x, पहले ये निकालेंगे अपन a1 पे लिमिट निकालेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लिमिट भाई, लिमिट लिया मैंने x टेंड्स टू a1 पे निकालना है, और f(x) क्या है भाई, गिवन है x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस
A3 है ना। अब क्या करेंगे अपन भाई, अपन करेंगे A1 है ना। तो लिमिट मैंने भैया A1 को किधर से अप्रोच किया, किधर से भी कर लो भाई, लिमिट A प्लस x टेंस टू A प्लस एच से कर लो, मतलब A1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कराता हूँ मैं। तो h टेंस टू 0 A प्लस एच है ना, h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच किया भाई, मैंने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस एच रखा मैंने, फंक्शन में क्या रखा, ए प्लस एच रखा। तो क्या होगा, फंक्शन में मैंने लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच रखा, सॉरी A1 प्लस एच, यहाँ पे A1 था तो A1 प्लस एच रखा, तो A1 प्लस एच रखा और माइनस A1, और इसके बाद A1 प्लस एच रखा माइनस A2, और सो ऑन मैंने करा। AN प्लस एच यहाँ पे रखा मैंने, AN प्लस एच, सॉरी A1 प्लस एच माइनस AN है ना, ये करा अपन ने है ना। तो अपन क्या करेंगे अब इसको, देखो ये h टेंस टू 0 जाएगा तो ये क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और इसके बाद के कुछ भी टर्म हो वो 0 ही जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 0 है ना। लिमिट को मैंने लेफ्ट हैंड से अप्रोच करा तो इसका आंसर क्या है, 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट हैंड से अप्रोच करूँगा, तो लिमिट x टेंस टू A1 है ना, इसको क्या राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, और फंक्शन क्या है, x माइनस A1 x माइनस A2 डैश 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 x माइनस AN है ना, ये है अपना फंक्शन। तो देखो अब मैंने क्या किया भाई, इसको मैंने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब A1 को मैंने भाई A1 को कहाँ से अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से। तो कैसे होगा भाई, लिमिट फंक्शन में a प्लस एच रखो, h टेंस टू 0 जाता है, तो A1 प्लस एच रखा माइनस A1, चलो ये भी ठीक है। इसके बाद A2 प्लस एच, सॉरी A1 प्लस एच माइनस A2 डैश 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 A1 प्लस एच माइनस AN। अब देखो यहाँ पे 0 गया तो ये टर्म कहाँ जाएगा, 0, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट की 0 आएगी है ना। तो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आई, मतलब इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 0 भाई, एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिट क्या है 0। अब देखिए मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा A पर वैल्यू लिखाऊंगा, A पर निकालूंगा लिमिट, और लिमिट A पर निकालना मतलब A पर निकालना मतलब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है लिमिट, कंप्यूट करना है, क्या करना, कंप्यूट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब a के आसपास अपने को वैल्यू निकालना है। और a क्या है भैया, A1 A2 A3 S डैश 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 AN से अलग है, मतलब बराबर नहीं है ना। तो क्या होगा भैया, आंसर देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसका आंसर करवाता हूँ। अब देखो भाई मैंने किया यहाँ पे, ये अपने को वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, मैंने निकाला LHL। LHL कैसे निकालूंगा भाई, मैं A को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराऊंगा, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू A है ना। तो क्या होगा भाई, मैंने करा लेफ्ट हैंड साइड से, तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, लेफ्ट हैंड साइड से भाई अप्रोच कराया, तो क्या फंक्शन में लिमिट क्या रखाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच प्लस A1 a माइनस एच प्लस A2 डैश 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 a माइनस एच प्लस AN है ना। तो इसमें 0 वैल्यू रखाएगी h की, तो क्या होगा, a माइनस A1 a माइनस A2 डैश 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 a माइनस AN। अब क्या करूँगा मैं, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी, राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, मतलब a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाऊंगा। तो कैसे होगा, चलो भाई इसको निकालते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 गया भाई, a प्लस एच लिखा है यहाँ पे है ना, फिर क्या चमका यहाँ पे देखो, चमका a प्लस एच प्लस A2 डैश 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 a प्लस एच AN है ना, प्लस AN। अब क्या करूँगा मैं, h को 0 ले जाऊँगा, तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी a प्लस A1 a प्लस A2 है ना, a प्लस A2, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना फंक्शन में, हाँ माइनस था यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे फंक्शन में माइनस था है ना। तो यहाँ पे माइनस करो, तो माइनस भैया a माइनस A1 आया, चलो a माइनस A2 आ गया, और a माइनस A3 आ गया, और डैश 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 a माइनस AN आ गया। तो भाई RHL LHL इक्वल हो गए भाई, RHL इक्वल LHL इक्वल RHL इक्वल टू क्या है भैया, लिमिट क्या आई, a माइनस A1
ए माइनस ए टू डैश 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 ए माइनस ए एन, है ना, ए माइनस ए एन। तो भाई लिमिट एग्जिस्ट कर गई, एल एच एल आर एच एल इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इसका आंसर ये रहा, है ना। तो आप कर लीजिए इसको नोट, है ना। अब करेंगे आगे इस पे मूव।